अलग हो गया हो, लेकिन लीड आप ही लोगों की है आजकल। इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरी मुहिम का हिस्सा है और उस मुहिम को मैं चलाता रहूंगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस की मुहिम चली कि सुभाष चंद्र बोस के सारे डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई किए जाएं, और सुभाष चंद्र बोस को अगर आप इस देश में सही जगह देंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। तो पिछली बार का आपने स्वतंत्रता दिवस का भाषण अगर सुना होगा, क्योंकि आज का आदमी एक बार में नहीं मारता है, थोड़ी थोड़ी डोज देके मारता है। तो उसने पिछले स्वतंत्रता दिवस पर जो भाषण दिया उसकी 2 लाइनें याद रखिए, भारत माता की जय, और उसके बाद उसने कहा महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस। तो बहुत से लोग बोले फूल वाले चाचा का नंबर गया। सुभाष चंद्र बोस को कहने का उसका अभिप्राय सिर्फ इतना था कि अब सुभाष चंद्र बोस ही इस देश के असली हीरो हैं, और उसका जीता जागता उदाहरण। इसलिए कह रहा हूं जो होमवर्क अंदर हो रहा है वो 2 मिनट बस 2 मिनट, वो इसलिए कह रहा हूं कि उस होमवर्क से आपके अंदर एक पुरुषार्थ पैदा होगा। उसने घोषणा की 26 जनवरी से पहले, 23 जनवरी जिस दिन सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, उसने 2 घोषणाएं की। हो सकता है एक आम आदमी के लिए उसकी महत्व ना हो, हम जैसों के लिए जो सनातन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो राष्ट्र को समझने की कोशिश कर रहे हैं, 2 बातें उसने कही कि 26 जनवरी जो 24 तारीख से शुरू होती थी, अब से 26 जनवरी 23 जनवरी से शुरू होगी। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि 23 जनवरी से क्यों शुरू होगी, तो आपको बाध्य होकर बताना पड़ेगा कि उस वक्त भारत का एक बेटा सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ था। उसके बाद जब तक वो लोग सदमे से बाहर आते, शाम को खड़ा हो गया और बोला कि ये इंडिया गेट पर जो अंग्रेजों के बाबा थे, जॉर्ज फिफ्थ, जिसकी मूर्ति वहां लगी हुई थी, 20 साल पहले वो मूर्ति वहां से हटी, बीच में इंदिरा गांधी और गांधी जी की मूर्ति लगाने की कोशिश की। उसी शाम 26 जनवरी की फंक्शन के शाम के प्रोग्राम में उसने एक दूसरी घोषणा की कि जो छतरी जो भारत की सत्ता के सामने खड़ी हुई है, जहां से जॉर्ज पंजम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन के ऊपर निगाह रखता था, जिसे राजपथ कहते थे, उस कैनोपी के अंदर इस साल की 21 अक्टूबर को 28 फीट ग्रेनाइट की सुभाष की मूर्ति लगने जा रही है। और जब उस सदमे से बाहर आया तो इस बार उसने क्या किया है, मैं आपको अपनी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है उससे मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं उस सत्ताओं के 25 साल करीब से काम कर चुका हूं। इस बार उसने एक नया किया। जैसे ही उसने 15 अगस्त का भाषण दिया, पहला कहा गांधी जी के, वो तो 1 किलो रिन साबुन के साथ एक बट्टी फ्री मिलती है, तो वो तो चल नहीं है, वो तो मान ही लेंगे। उसने कहा सुभाष चंद्र बोस, और तीसरा नाम लिया स्वतंत्र वीर सावरकर। इसलिए उसे मालूम है कि सनातनी समाज अभी भी करोड़ों लोग नहीं जागे हैं, वो हर बार जगाने की कोशिश करता है। इसलिए स्वतंत्र वीर सावरकर को मेरा मानना है, भारत रत्न देने से पहले उसने बता दिया है कि यही हैं, वो उनको देगा, स्थापित करेगा। इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी कानून के लिए देश में मुहिम चलाइए, आपस में बात कीजिए। ये कानून शरिया कानून से ज्यादा खतरनाक है, और संसद में पास हो गया, कोई बोला नहीं। इस कानून के तहत ये जो वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड है, इस बोर्ड को इस किस्म की लीगल ताकत उस कानून के तहत सेक्शन 40 और 36 में दी गई है कि अगर ये हॉल, इस हॉल का क्या नाम है, तिलक स्मारक, ये तिलक स्मारक मंदिर, ये आपका नहीं है। आपको शौक लगा कि नहीं है?
ये आपका नहीं है,